आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्वेश्चन में क्या गिवन हमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ बातें लिखी गई हैं, उसको हमें मैच करना था लिस्ट 2 में। अगर लिस्ट 2 में देखो तो सारी चीजें देखो, लिस्ट 2 में जो पहला था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ये सारे कहीं ना कहीं किसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है। ठीक, ये सब के अगर देखो तो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है किसी भी क्वांटिटी के। अब हमें यही तो बताना था कि जो हमारे पास लिस्ट 2 में जो ये सब लिखे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, वो किसके डायमेंशनल फॉर्मूला है, लिस्ट 1 के। ठीक, तो देखो लिस्ट 1 में कौन सी क्वांटिटी का ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इट मीन्स कि लिस्ट 1 की जितनी भी क्वांटिटी गिवन है, एक पहला देखो प्लैंक कांस्टेंट, दूसरा क्या है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा है लीनियर मोमेंटम। तो इनके जो हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो हमें मैच करने थे कि लिस्ट 2 से किससे मैच करेंगे। ठीक, यही हमारा हो गया मैचिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना था। तो हम क्या करेंगे, ईच ऑप्शन को एवरी टाइम हम देखेंगे कि ईच बाय ईच ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, पहले प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम मैच करेंगे अपने लिस्ट 2 से, फिर इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर अपना लीनियर मोमेंटम से, फिर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जो लिस्ट 1 में जितनी भी क्वांटिटी गिवन है सारों के हम क्या पहले फाइंड आउट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहला देखो लिस्ट 1 में जो हमारे पास पहली क्वांटिटी थी क्या था, एच। और क्वेश्चन में क्या है, एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो हमें पता है जो एच होता है वो क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। किस चैप्टर में यूज होता है, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक, अब देखो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फोटोन था जो मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v। फोटोन क्या होता है, जो हमारा वेव के पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक, तो फोटोन क्या हो गया, फोटोन का जो मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू होता है h बाई लैम्डा। आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो पहले उस क्वांटिटी का आपको फार्मूला लिखना होगा, उस फार्मूले से उस क्वांटिटी की आप यूनिट लिखोगे और उस यूनिट से आप क्या लिख दोगे, डायमेंशनल फार्मूला। ये हमें पर्टिकुलर सेट होता है टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से देखो, ये हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फोटोन था जिसका मोमेंटम p था, तो उस मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, h डिवाइडेड बाई लैम्डा। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, यही तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू फाइंड आउट करो, h इक्वल्स टू क्या आ गया, p इंटू लैम्डा। तो यहाँ से आपको देखो किसका आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना था, h का। तो h का एक फार्मूला आपको मिल गया, h इक्वल्स टू p इंटू लैम्डा। p क्या था, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, एंड लैम्डा क्या था, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m इंटू v। ठीक, फोटोन होगा वो क्या होगा, एक हमारे पास पार्टिकल होगा, पार्टिकल नेचर शो करता है वेव का, तो उसका मास मान लेते हैं m है और वो v स्पीड से मूव कर रहा था, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू लैम्डा। ये हमारा आ गया प्लैंक कांस्टेंट का एक और फार्मूला। इस फार्मूले से हम प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट लिख सकते हैं। देखो प्लैंक कांस्टेंट की अगर यहाँ से यूनिट लिखोगे, ये m क्या था, मास ऑफ द फोटोन, तो मास की यूनिट क्या होती है, kg। मास की यूनिट कितनी होती है, kg। v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक, इंटू लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट कितनी होती है, मीटर। आप हमेशा देखते हो कि वेवलेंथ किस में फाइंड आउट किया जाता है, मीटर में फाइंड आउट किया जाता है। तो h का हमारे पास ये यूनिट आ जाएगा। देखो ये भी हमारा यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। तो ये प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट आ गया। ठीक, अगर आपको यूनिट पता चल गया तो यहाँ से इस प्लैंक कांस्टेंट का आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, इस प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला h का। तो kg का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हमारा होता है कैपिटल M, मास जिसको बोलते हैं। ठीक, m स्क्वायर क्या है, मीटर। मीटर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हमारा l होता है, कैपिटल L जिसको लिखा जाता है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, इट मीन l स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई s क्या था, सेकंड। सेकंड को हम डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, कैपिटल T। और यहाँ पे क्या हमारे पास, सॉरी यहाँ पे सिर्फ सेकंड होगा, सेकंड स्क्वायर कहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड। तो देखो सेकंड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होगा हमारे पास, t आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो m l स्क्वायर t की पावर -1। ये हमारा एक जो m l स्क्वायर t की पावर -1 ये था हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला m l स्क्वायर t की पावर -1। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, देखो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 लिस्ट 2 में कौन सा था, सेकंड था। देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, इट मींस जो हमारा ए होगा प्लैंक कांस्टेंट लिस्ट 2 में किससे मैच करेगा, सेकंड से। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ए हमारा किससे मैच कर रहा है, पहले ऑप्शन में कह रहा है ए हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो ए हमारा सेकंड से मैच कर रहा है, यहाँ पे आंसर हमारा हो सकता है, अभी आगे इसको देखेंगे। थर्ड ऑप्शन देखो ए हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है, ए भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखो ए हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, ए भी हमारा गलत हो गया। इट मींस यहीं से आपको आंसर मिल गया, सिर्फ आपने एक प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया, आपको ऑप्शन मिल गया आंसर टू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
ठीक। बट यहाँ पे हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बी हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, कोई हमारे पास मान लेते कोई एक बॉडी थी जो v स्पीड से मोशन कर रही थी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट लिखोगे तो हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट नंबर, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये क्या था, मास, मास की यूनिट कितनी हो जाएगी, केजी। ये क्या था हमारे पास, v स्पीड था, तो स्पीड का यूनिट होता क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो v स्क्वायर था। तो आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आ गया। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का अगर यूनिट आ गया तो इसी यूनिट से आप क्या लिख दोगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दोगे। देखो ये क्या था हमारे पास, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो केजी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम होता है, मीटर क्या होता है लेंथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल एल स्क्वायर, और एस क्या था हमारे पास टाइम। तो टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको हम कैपिटल टी लिखते हैं, टाइम का स्क्वायर इट मीन्स टी का स्क्वायर। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक, टी की पावर -2, सॉरी टी की पावर 2 ये नीचे था, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी की पावर -2। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। हमेशा याद रखो, बस एक फार्मूला अगर आपको पता चल जाए तो किसी भी क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 कौन है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, इट मीन्स कि जो हमारा बी होगा किससे मैच करेगा, लिस्ट 2 के थर्ड वाले ऑप्शन से मैच करेगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। देखो बी ऑप्शन में मैच भी कर रहा है, बी हमारा किससे मैच कर रहा है, थर्ड से मैच कर रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि सी वाला, अब यहाँ पे देखो हमारे पास सी क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम कहते हैं कि किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, तो यहाँ से देखो सॉरी, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को किसी भी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वर्क डन इक्वल्स टू टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ से देखो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस का हुआ, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू देखो, क्यू सॉरी अगर हम कहें करंट इक्वल्स टू क्या होता है, आई बाई क्यू बाई टी, सॉरी करंट इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, करंट। ठीक, अब यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो आ जाएगा हमारे पास आई इंटू टी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से आ गया, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, आई इंटू टी। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज था तो उसको लिख सकते हैं क्यू नॉट। वैल्यू पुट कर दो तो देखो हमारे पास ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, आई इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पे इसकी आप यूनिट लिख सकते हो। फोर्स क्या होता है हमारे पास, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल था, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो मास की यूनिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू यहाँ पे क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मीटर, डिवाइडेड बाई आई। तो आई हमारे पास क्या होता है, एम्पियर, इसको देख सकते हैं हमारे पास होता है एम्पियर आई की यूनिट, और टी क्या होता है हमारे पास, सेकंड, इसको लिख सकते हैं सेकंड। ठीक, अब देखो जो पोटेंशियल की यूनिट आ गई इसको इस तरह से इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्पियर इंटू सेकंड की क्यूब। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे एक सेकंड है, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड का क्यूब। ठीक, अब इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से इजीली लिख सकते हो। देखो कैसे, केजी क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एम, एम क्या था लेंथ, सॉरी मीटर, तो क्या होगा लेंथ, इट मीन्स इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई, सॉरी ए, एम्पियर है तो इसको बहुत जगह कैपिटल ए भी लिखते हैं और इसको कैपिटल आई भी लिखा जाता है। ए क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट। ठीक, तो यहाँ से देखो ए हमारा क्या था, करंट था, इट मीन्स उसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, तो इसको लिखते हैं कैपिटल आई। ठीक, ये हमारा एस क्या था, सेकंड, सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, टी, कैपिटल टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टी का क्यूब। तो इस तरह से देखो हमारे पास जो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर आई की पावर -1 टी की पावर -3। क्लियर हो गया, ये दोनों हमारा ऊपर जाएंगे तो आई की पावर यहाँ पे 1 था, ऊपर जाएगा आई की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर 3 था, ऊपर जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तीनों में से कौन था तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला था, एम एल स्क्वायर आई की पावर -1 टी की पावर -3। अब यहाँ पे देखो कौन सा मैच करेगा, एम एल स्क्वायर आई की पावर -1 टी की पावर -3, इट मीन्स वी वाला हमारा फोर्थ से मैच करेगा। तो सी जो हमारा है लिस्ट 1 का, सी किससे मैच कर रहा है, लिस्ट 2 के फोर्थ से, तो सी हमारा फोर्थ से मैच कर रहा है। डी देखो
अब हम डी की बात करते हैं। डी हमारा क्या था, लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, ऊपर आपने देखा भी लीनियर मोमेंटम। अगर हम डी की बात करें, लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी। कोई बॉडी अगर उसकी वेलोसिटी v थी, मास m था, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट कितनी होती है, केजी। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। ये आ गया मोमेंटम का यूनिट। अब इसका मोमेंटम का आप यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। केजी कितना होता है, कैपिटल एम। मीटर हमारा लेंथ है तो कैपिटल एम हो जाएगा, और एस क्या है हमारे पास, सेकंड। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल टी। ठीक, तो देखो मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल टी की पावर -1। कितना आ जाएगा, एम एल टी की पावर -1। ये हमारा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, एम एल टी की पावर -1। इट मीन्स डी हमारा किससे मैच करेगा, फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा। देखो एम एल टी की पावर -1 और यहाँ पे डी हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।